स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में शराब घोटाले की जांच की आंच अब मंत्री सत्येंद्र जैन तक भी पहुंच चुकी है। सत्येंद्र जैन जो आय से अधिक संपत्ति मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब आपको बता दें, सीबीआई कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है कि ईडी अब उनसे जेल में पहुंचकर पूछताछ कर सकती है। यानी मनीष सिसोदिया के साथ साथ अब इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पहले ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आय से अधिक संपत्ति मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। लगातार इस मामले में उनसे पूछताछ हो रही है और उन्हें जमानत भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब इस शराब घोटाले का शिकंजा भी सत्येंद्र जैन पर कसा जाएगा। आपको ये बताते हैं कि लगातार राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से केजरीवाल सरकार में घोटाले हुए हैं। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया था और लगातार उनकी जमानत पर सुनवाई हो रही है। लेकिन कहीं से कोई राहत फिलहाल सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रही है और अब एक बार फिर जमानत याचिका पर गुरुवार को राउंड एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने उनकी जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग कर दी है। इस पूरे मामले में राउंड एवेन्यू कोर्ट अब 20 सितंबर को सुनवाई करेगी। वहीं शराब नीति घोटाला मामले में स्पेशल सीबीआई जज गीतांजलि गोयल ने ईडी को सत्येंद्र जैन से पूछताछ की इजाजत भी दे दी है। यानी इस पूरे घोटाले में जो 15 आरोपी हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, उनसे लगातार ईडी और सीबीआई पूछताछ कर रही है और इसी कड़ी में अब सत्येंद्र जैन से भी ईडी पूछताछ करेगी। अब एजेंसी उनसे कल सवाल जवाब करेगी। कोर्ट ने ईडी की टीम को तिहाड़ जेल में ही पूछताछ करने के लिए कहा है। यानी ईडी के अधिकारी तिहाड़ जेल ही पहुंचेंगे और वहीं सत्येंद्र जैन से पूछताछ होगी। आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में सियासत लगातार गरमाई हुई है। सबसे पहले 30 मई को सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उनसे पूछताछ की थी, जिसका जवाब वो नहीं दे पाए थे। तमाम सवाल ईडी की ओर से पूछे गए थे, लेकिन वहां याददाश्त का बहाना भी सत्येंद्र जैन की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि कोविड में उनकी जो मेमोरी है वो कमजोर हो चुकी है, तो ऐसे में वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रही हैं। इस तरीके के बहाने भी सत्येंद्र जैन की ओर से बनाए गए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई। आपको बताते हैं, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनसे जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी और ईडी की ओर से जो छापेमारी की गई थी उसमें करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए की अघोषित संपत्ति और सोने के 133 सिक्के जो हैं वो बरामद किए गए थे। और साथ ही ईडी ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की थी और आरोप ये लगा है कि फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे का उपयोग भूमि की सीधी खरीद के लिए या दिल्ली और उसके आसपास की जो कृषि भूमि है उसकी खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था। तो इस तरह से ये पूरा घोटाला है जो सत्येंद्र जैन का जिस पर आरोप लगा है और यही वजह है कि वो पिछले कई महीनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। फिलहाल कोई राहत सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रही है और उसके बाद से लगातार राजधानी दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। वो सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग कर रही है, क्योंकि अभी भी केजरीवाल ने उन्हें दरअसल मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया है, जबकि वो इतने महीनों से जेल में बंद हैं और ये तमाम आरोप उन पर लगे हैं। इस बीच वो कई बार अस्पताल भी पहुंचे हैं। जब उन्हें जमानत नहीं मिल पाई तो उस वक्त भी उनकी तबीयत बिगड़ी और जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया ये गया कि उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी कोर्ट में पेशी हुई। तो फिलहाल इस तरीके के हालात राजधानी दिल्ली में बने हुए हैं और अब शराब घोटाले को लेकर लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है उसका दौर जारी है। लगातार बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेर रही है। सत्येंद्र जैन के साथ साथ अब मनीष सिसोदिया को भी उनके पद से बर्खास्त किया जाए, जो कि आबकारी मंत्री हैं
और ये नई शराब नीति में घोटाला दिल्ली सरकार पे हुआ है, ये आरोप लगाया जा रहा है। तो इस तरह से लगातार बीजेपी सवाल पूछ रही है। अब इस पूरे शराब घोटाले में सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ होगी, क्योंकि एक के बाद एक तमाम चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री भी इस पूरे मामले में हो चुकी है और अब ईडी सत्येंद्र जैन से इस शराब घोटाले से जुड़े सवाल जवाब करेगी, क्योंकि कुल 15 आरोपी हैं जो कि सीबीआई की एफआईआर में जिनका नाम है, और उनमें से जो कई आरोपी हैं, जो आरोपी के करीबी लोग हैं, वो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं कि किस तरह से जो टेंडर है वो दरअसल लोगों को दिया गया है करोड़ों करोड़ों रुपए कीमत में। और वही तमाम सवाल हैं जो लगातार जिनका जवाब खोजने की कोशिश केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है। और इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार में, केजरीवाल सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जो कि पहले से ही जेल में बंद हैं, अब उनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस बात की परमिशन दे दी है कि वो अधिकारी दरअसल तिहाड़ जेल में पहुंचकर सत्येंद्र जैन से इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकते हैं। क्या कुछ सवालों के जवाब सत्येंद्र जैन इस पूरे मामले में देंगे, ये देखना होगा, क्योंकि इससे पहले जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है उसमें जो ईडी ने उनसे पूछताछ की है, उन तमाम सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए हैं। इसके बजाय बहाने जो हैं वो लगातार बनाए गए हैं, कभी बीमारी का बहाना तो कभी याददाश्त चली गई है। इस तरीके के बहाने बनाकर कहीं ना कहीं इस पूरी जांच से बचने की कोशिश की गई, सवालों के जवाब नहीं दिए गए। और अब शराब घोटाले की जांच की आंच भी सत्येंद्र जैन पर आ चुकी है। सवाल तो यही है कि क्या सत्येंद्र जैन, जो कि जेल में बंद हैं, जब उनसे ईडी शराब घोटाले के बारे में पूछताछ करेगी तो क्या वो कोई बड़ा खुलासा करेंगे? ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल है। देखना होगा कि ईडी उनसे क्या कुछ पूछताछ करती है और क्या कुछ बड़े खुलासे इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन के जरिए किए जाते हैं। तो फिलहाल दिल्ली में केजरीवाल सरकार बेहद मुश्किल में फंस चुकी है, चूंकि एक के बाद एक तमाम मंत्री और तमाम बड़े नेताओं पर शिकंजा केंद्रीय जांच एजेंसी कस रही है इस पूरे घोटाले में। चूंकि एक के बाद एक बड़े और सनसनीखेज खुलासे भी हो रहे हैं कि किस तरीके से अपने करीबियों के जरिए कहीं ना कहीं अपनी जेबें भरने की कोशिश केजरीवाल और उनके मंत्रियों की ओर से की गई, और उसका इस्तेमाल जो है पैसों का, वो पंजाब और साथ ही साथ गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने में उसका इस्तेमाल किया गया। तो आपको बता दें, ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि इसी शराब घोटाले में जो 9वें नंबर के आरोपी हैं अमित अरोड़ा, उनकी तरफ से लगाया गया है। और कहा गया है कि इस तरह से तमाम कारोबारियों को कहीं न कहीं उनके साथ डील करके इस तरह से अपनी जेब भर के उस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी चुनावों में लगा रही है। और ऐसा दावा आपको बता दें, इससे पहले दरअसल एक बड़े पत्रकार की ओर से भी एक टीवी डिबेट के दौरान किया गया था। उन्होंने दावा किया था कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल गुजरात से लेकर हिमाचल तक चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि पैसा कहां से आ रहा है। अगर आरोपी के बयान में सच्चाई है तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले वक्त में कई गुना बढ़ने वाली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।